नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं लाइफ में हम लोग जो कुछ भी करते हैं उसको मैं थोड़ा सा साइंस और स्पिरिचुअलिटी और व्यवहारिक लाइफ ये तीनों को मिलाकर मैं समझाने की कोशिश करना चाहता हूं। तो जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, मैंने ये 4 सर्किल खींचा है। इसमें जो सबसे बाहर वाला सर्किल है ये हमारे बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, ये मेरा बॉडी है। तो सबसे बाहर वाला जो सर्किल है हमारे बॉडी को, मतलब हमारे शरीर को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके नीचे जो लेयर है, जो सर्किल है, वो हमारे माइंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। माइंड जो हमारे ब्रेन के अंदर थिंकिंग या इमेजिनेशन या ड्रीमिंग जो कुछ भी हम करते हैं वो हमारे माइंड को, या हिंदी में जिसको हम मन बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके नीचे का जो लेयर है, थर्ड लेयर, जो फर्स्ट लेयर हो गया है, सेकेंड लेयर हो गया है, थर्ड लेयर हो गया, ये हमारे अंदर के इमोशन को, हमारे अंदर जो भी इमोशंस पैदा होते हैं, चाहे प्रेम का हो, चाहे गुस्से का हो, चाहे घृणा का हो, नफरत का हो, तो उस इमोशन को ये तीसरा लेयर रिप्रेजेंट कर रहा है। और सबसे अंदर जो सर्किल है ये एक्चुअली कोई लेयर नहीं है, इसको एक सर्किल के रूप में सिर्फ मत देखिए, इसको एक स्फीयर के रूप में देखिए। और इसको मैं लिखा हूं सोल, जिसको हिंदी में आत्मा बोलते हैं। ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे ही आत्मा की बात आती है हम लोग सोचने लगते हैं यार ये, क्योंकि आत्मा का कुछ आता पता चलता नहीं है ठीक से। गौतम बुद्ध से लेकर और कृष्ण से लेकर अभी आचार्य रजनीश और आचार्य प्रशांत और उसके पहले कृष्णमूर्ति, शंकराचार्य, ऐसे सैकड़ों लोगों ने इसके बारे में बात किया है। बट फिर भी हम लोग बोलते हैं यार पता नहीं है क्या आत्मा की बात क्या होती है, परमात्मा की बात क्या होती है। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे बातचीत करूंगा और कोशिश करूंगा इतने सिंपल वे में आपसे बात करूं, इतने व्यवहारिक तरीके से बात करूं कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें। तो दोस्तों सबसे पहले इन चारों लेयर्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इनकी क्या एक्टिविटी क्या होती है। तो बॉडी स्पष्ट है, दिखाई देता है, हाथ पैर शरीर सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो बॉडी के बारे में हमको कोई डाउट नहीं है, बॉडी के बारे में हमको ज्यादा एक्सप्लेन करने की इसलिए कोई जरूरत नहीं है। उसके अंदर जो लेयर है माइंड की लेयर, इसके बारे में भी मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी समझ सकता है। अच्छा, हमारे अंदर एक मन जैसी चीज होती है, हम कुछ सोचते हैं, कुछ विचारते हैं। भले ही जानवर लोग विचार नहीं करते होंगे, कुत्ते गधे विचार नहीं करते होंगे, लेकिन हम लोग कुछ विचार करते हैं। जैसे कि अभी हमारे अंदर विचार क्या चल रहा है, किस पार्टी को वोट देना है, कौन नेता हमारे देश के लिए अच्छा काम करेगा, क्योंकि अभी इलेक्शन शुरू हो चुका है। तो ये सब क्या है, हमारे अंदर जो कुछ भी चल रहा है ये विचार है। या हमको नौकरी चाहिए, या महंगाई कम होना चाहिए, ये सब क्या है, हमारे अंदर कुछ विचार, कुछ इच्छा, कुछ ड्रीम। तो वही है माइंड वाला लेयर, मन वाला लेयर। और उसके नीचे का जो लेयर है, तीसरे जो लेयर है, वो है हमारे अंदर का इमोशन। जैसे कि मैंने बताया, गुस्सा, प्रेम, वो जो लेयर है वो है इमोशन वाला लेयर। वो भी कुछ एक्शन करता है। एक्चुअली होता क्या है, हमारे अंदर सबसे पहले कुछ इमोशन ही पैदा होते हैं। हमको नौकरी की जरूरत पैदा होती है तो हमारे अंदर से एक भाव पैदा होता है, यार देखो नौकरी कर रहा है तो कितना अच्छा लाइफ जी रहा है, कार में घूम रहा है, या कार नहीं तो बाइक में घूम रहा है, या एसी है उसके पास, इतना आरामदायक लाइफ जी रहा है, इतना अच्छा खाना खा रहा है, होटल में जाके खाना खा ले रहा है। तो ये सब देख के हमारे अंदर इच्छा पैदा होती है कि यार हम भी वैसा लाइफ जिए। मैं भी उसी कैटेगरी का एक आदमी हूँ, मैं भी कभी इस तरीके से देखता था किसी को कि यार वो नौकरी कर रहा है तो कितना अच्छा लाइफ जी रहा है। तो मेरे अंदर भी वो क्या होता था, इच्छा पैदा हो रही है। तो इच्छा और इमोशन ये बहुत ही क्लोज का मामला है। माइंड में डिजायर ड्रीम पैदा हो रहा है, और डिजायर ड्रीम जैसे भूख, प्यास, ये सब क्या है, वो उसको इमोशन हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन वो भी एक तरह का हमारे अंदर एक डिस्टर्बेंस, एक अशांति पैदा होती है। भूख लग गया है, मान लो एक दिन खाना नहीं खाए हो, शाम को फिर आपको थोड़ा जोर से कुछ अंदर में फीलिंग होता है। क्योंकि मैं लाइफ में एक ही बार उपवास किया हूं, तो शाम को एकदम कुछ बेचैनी जैसा फील होने लगता है, अंदर से खाने की इच्छा पैदा होती है। तो इच्छा, इमोशन, ये बहुत ही क्लोज का मामला, मतलब सेकेंड एंड थर्ड लेयर के बीच में ये दोनों एक तरह का एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल की चीजें हैं, ऊर्जा लेवल की चीजें हैं। और ये जो है ये कोई एनर्जी लेवल की नहीं है, बॉडी हार्डवेयर जिसको बोलते हैं। ये जैसे कि ये है मार्कर पेन, इसी तरह का ये हार्ड होता है हमारा बाहर वाला जो लेयर है। इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है माइंड। हम माइंड देख सकते हैं,
अब थोड़ा सा अगर आध्यात्मिक जगत से संबंध रखते हैं, आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हैं, अपने अंदर थोड़ा सा उतर रहे हैं, अपने अंदर की जर्नी को कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं अच्छा माइंड में हम जो कुछ भी विचार चलता है उसको हम महसूस कर सकते हैं कि हमारे दिमाग में भी क्या चल रहा है। तो वो लेयर है माइंड, जो कि हम बहुत बिल्कुल क्लियर तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इमोशन को भी हम थोड़ा सा देख समझ सकते हैं, उसके लिए और भी थोड़ा आपको डेप्थ में अनुभव करना पड़ेगा। जैसे हमारे अंदर कभी कभी गुस्सा पैदा होता है, तो उस गुस्से को भी हमको देखना चाहिए। कभी प्रेम पैदा हो रहा है, वो भी कोई लड़की, मान लीजिए कि आप लड़का हो, मैं लड़का हूं, तो कोई लड़की बहुत सुंदर दिखी, तो हमारे अंदर कुछ विचार पैदा हो रहा है, कुछ ड्रीम, कुछ इमेजिनेशन, कुछ इमोशन। तो खासकर आप अनमैरिड हो, तब मैरिड हो जाओगे तब तो थोड़ा ये सब अनैतिक हो जाता है, अनैतिक काउंट होने लगता है। तो वो सब हम देख सकते हैं। और ये हमारी सोल क्या करती है, जो अभी मैंने बोला ना कि हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वही चीज ये करती है। ये समझ लीजिए कि ये आपका सोर्स है। सोल इज आवर सोर्स या कोर, कोर बोलिए, सोर्स बोलिए, सोर्स ऑफ लाइफ बोलिए, ठीक है। तो ये हमारा सोर्स है, ये कोई लेयर नहीं है। जैसे कि इमोशन का एक लेयर बोल सकते हैं, माइंड का एक लेयर बोल सकते हैं, बॉडी का एक लेयर बोल सकते हैं, लेकिन ये कोई लेयर नहीं है। ये इट इज लाइक सीड, सीड भी बोल सकते हैं, बीज है एक। या जैसे कि मैंने प्याज भी कट करके रखा हूं, यहाँ प्याज को भी देखिए मैंने काट के रखा है, इसके अंदर भी काफी सारे लेयर हैं, और जो ये सेंटर होगा उसको मैं कोर बोल रहा हूं, ठीक है। और ये बहुत सारे लेयर को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे कि शायद हम जब मरने के बाद दोबारा पैदा होते हैं तो एक लेयर हमारे ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है, एक मोटी सी लेयर बोल सकते हैं, जिसके बारे में जैसे कि कबीरदास बोलते हैं कि ज्यों की धीमी चदरिया, ऐसे कुछ उनका एक दोहा है। कहने का मतलब वो बोल रहे हैं कि मुझे परमात्मा ने जैसा शरीर दिया था, वो ये सब कुछ बोल रहे हैं, तीनों लेयर को एक तरह से बोल रहा है, 1 2 3 जो तीनों लेयर, इसको देखिए मैंने लेयर नहीं लिखा है, तो ये तीनों लेयर को, ये जो उनकी आत्मा है वो बोल रहे हैं कि मैं ये तीनों लेयर को रख दिया। इसको एक चादर के रूप में बोल रहे हैं, ये जो 1 2 3 जो लेयर है, मतलब उसको शरीर बोल रहे हैं, और शरीर को बोल रहे हैं कि वो चादर के रूप में उसको छोड़ दिए। जब मर रहे हैं उस समय की बात कर रहे हैं कि ज्यों की त्यों धीमी चदरिया। तो ये जो हमारी ये आत्मा जो है, ये तीनों लेयर को जब हम मरते हैं उस समय तीनों लेयर हमसे अलग हो जाते हैं, छूट जाता है। तो ये सोल का जो प्रॉपर्टी क्या है, सोल का प्रॉपर्टी पे थोड़ा ध्यान देना है कि सोल का मतलब क्या, सोल क्या करता है। ये सब कुछ देखता है, मतलब ये वॉच का काम करता है, वॉचिंग करता है, या सीइंग करता है, देखने का काम करता है, जिसको अध्यात्म में साक्षी भाव बोलते हैं। मतलब सिर्फ देख रहा है, अनुभव कर रहा है, एक्सपीरियंस बोल सकते हैं, एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। तो ये आत्मा का प्रॉपर्टी ये सब है, वॉच करना, किसी भी चीज को सुनना बिना थिंकिंग किए, लिसनिंग, जिसको इंग्लिश में लिसनिंग बोलते हैं, वो चीज करता है ये हमारा सोल। देखना बिना कोई विचार किए, जैसे कि कोई फ्लावर आप देख रहे हो, सिर्फ देख रहे हो बिना विचार किए, इवन उसका नाम भी नहीं, ये गुलाब का फूल है या गेंदा का फूल है या कमल का फूल है, कोई विचार नहीं, नो कमल, नो गेंदा, नो फ्लावर, कुछ नहीं, बस आप देख रहे हो। जैसे कि मार्कर पेन है, इसके बारे में बिना मैं कुछ सोचे अगर सिर्फ देख रहा हूं, तो इसका मतलब मैं वॉच कर रहा हूं, ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो वो काम करता है हमारा सोल। तो बॉडी के थ्रू हम क्या करते हैं, एक्शन करते हैं, कोई भी काम करते हैं। अभी मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, बॉडी के थ्रू कर रहा हूं, मार्कर पेन के थ्रू ऐसे लिख रहा हूं, ये हो गया हमारा बॉडी का हाथ का एक्शन। तो ये जो बाहरी वाला लेयर है वो एक्शन कर रहा है, ठीक है। ये माइंड के लेवल पे हम क्या करते हैं, ड्रीम करते हैं, डिजायर करते हैं, प्लान करते हैं। जैसे कि अगले महीने आपको कहीं जाना है तो उसके लिए आप प्लान करना शुरू करेंगे, वहां के लिए होटल बुक करना, ट्रेन का टिकट कटाना या फ्लाइट का टिकट कटाना, जाके देखना किस दिन खाली है, या फ्लाइट में जा रहे हैं तो 4 महीने या 3 महीने पहले टिकट कटाएंगे ताकि पैसा कम लगे। तो ये सब प्लानिंग करना वो है हमारा माइंड का काम। इमोशन उसके भी नीचे लेयर का काम है। इमोशन लेवल पे हम कुछ ज्यादा कर नहीं पाते हैं, मतलब इमोशन ऐसा है जैसे कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब मान लीजिए कि आप रोड पे चल रहे हो, कोई आपको धक्का लगाते हुए चला गया, आप क्या कर लोगे, अचानक से आपको गुस्सा आ सकता है,
मेरे साथ भी ऐसी घटना घटी है। आपको गुस्सा आ सकता है, अब वो इतनी स्पीड में जा रहा है कि आप उसको पकड़ भी नहीं सकते हो, क्योंकि इतनी स्पीड में जाओगे, जैसे कि एक लड़का लड़की बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो गए, मेरे को स्पीड में टच करते हुए मेरे हैंडल को थोड़ा सा गाड़ी ऐसे हो गया, टच करते हुए निकल गए। अब गुस्सा तो आया, अब वो अचानक से गुस्सा है, क्या कर सकते हो, लेकिन वो फिर हम एडजस्ट करते हैं कि अच्छा ठीक है यार जाने दो, वो गलत तो कर रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम पुलिस तो अब तुरंत पुलिस को फोन करेंगे, पुलिस भी क्या करेगा, वो तो निकल गया, उसका गाड़ी का नंबर इतना फास्ट थोड़ी हम रीड कर सकते हैं। एनीवे, तो इमोशन के लेवल पे हम कुछ ज्यादा एक्शन नहीं कर पाएंगे, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला, वो चला गया, हमको धक्का लगा के, हम अच्छा हो कि हम गिरे नहीं, अगर जोर से धक्का लगाता तो हम गिर जाते, शायद वो भी गिरता, फिर उसके बाद झगड़ा होता, गुस्सा होता, फटाफटी होता, ठीक है, पुलिस आती। तो ये लेयर पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। माइंड के लेयर पे हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इमोशन के लेवल पे कंट्रोल करते हैं, मैं भी करने की कोशिश करता हूं, ऐसा नहीं कि हमेशा फाइट मूड में ही रहता हूं। तो इमोशन के भी लेवल पे हम कंट्रोल करते हैं और करना भी चाहिए। और उसके नीचे जो लेयर है, जो सेंटर पॉइंट है हमारा, जो कोर है, वो सोल क्या करता है, एक तरीके से समझिए तो सोल जो है हर एक लेयर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जैसे कि मैं ये बोलूं कि ये जैसे कि ये वीडियो बनाने का जो मेरे अंदर विचार आया या भाव आया, पहले वो कहां से आया, एक्चुअली सच पूछिए तो यहीं से आता है। ये जो हमारा इनर कोर है ना, इनर पीस, इनर कोर, ये यहीं से जो हम ध्यान की बात करता हूं मैं बार बार वीडियो में, वो ध्यान का भी संबंध यहीं से है। ध्यान की अवस्था में सच पूछे तो क्या होता है, हमारा ये जो बाहरी लेयर है ये भी शांत हो जाता है, हम शांति से बैठ जाते हैं। जो माइंड का लेयर है वो भी शांत हो जाता है, मतलब हम ऑफकोर्स उसके लिए यहां से एफर्ट करते हैं। हमारी आत्मा, सच पूछे तो मैं जो कुछ भी अभी कर रहा हूं, जो कुछ भी बोल रहा हूं, वो इसी की वजह से बोल रहा हूं, ये सोल की वजह से। अगर सोल को, अगर यहां से अगर इस सोल को हटा दिया जाए तो मैं गया, कोई भी व्यक्ति मतलब वो मर जाएगा, तो उसका जिंदा रहने का कोई चांस नहीं। मतलब इसी की वजह से हम जिंदा हैं, इसी की वजह से हम जो कुछ भी अभी कर रहे हैं, 7-8 मिनट से, वीडियो कितने मिनट का हुआ मालूम नहीं, तो जो कुछ भी मैं कर रहा हूं इसके वजह से ही कर रहा हूं। या आप भी जो कुछ भी कर रहे हो, मुझे देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो, मुझे थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कर रहे हो, वो सब कुछ आपके अंदर से जो रूट है वो यही है, सोल के स्तर पे ही आपका सब कुछ चल रहा है। यही सब कुछ करने के लिए आपको जिंदा रखे हुए है। जिंदा का आपका, इसीलिए मैं लाइफ सोर्स भी बोल रहा हूं कि आपके लाइफ का सोर्स है ये, नहीं तो आपका ये तीनों लेयर बेकार। जैसे कि मैंने कबीरदास के बारे में बोल रहा, ये तीनों लेयर छूट गया, इसका मतलब आपकी आत्मा अलग और ये तीनों शरीर ये मर जाता है, खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से मैं इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से, इस सिंपल से कॉन्सेप्ट के माध्यम से, जैसा कि मैंने प्याज भी दिखाया आपको, तो इस सिंपल से कॉन्सेप्ट के माध्यम से मैं आपसे चाहूंगा कि आप अगर साइंस के तरीके से और थोड़ा सा अध्यात्म के तरीके से इन सब चीजों को, अपने लाइफ को, अपने जीवन को समझना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप आसानी से समझ सकते हो कि आपका बॉडी, मतलब आपका शरीर किस तरीके से काम कर रहा है, आपका माइंड किस तरीके से काम कर रहा है, आपका इमोशन जो है वो क्या होता है या किस तरीके से काम करता है। इमोशन जिसपे बहुत ही हमारा कम कंट्रोल होता है, माइंड पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, विचारों को कुछ हम डिविएट कर सकते हैं। जैसे कि अभी आईपीएल मैच चल रहा है, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, और मान लो मेरा लड़का बोलता है नहीं पापा देखो सीएसके का मैच है, तो बेटे के कहने से मैं देख सकता हूं। तो मतलब अपने माइंड को क्या कर रहा हूं, मेरे बेटे ने बोला कि देख लो, तो मैं अपने माइंड को फिर डिवाइड किया कि हाँ चलो देखो वीडियो आजकल बना लेंगे। मतलब कहने का मतलब माइंड के लेवल पे इजीली हम डिवाइड कर सकते हैं अपने माइंड को। या मेरा कोई दोस्त अभी फोन किया कि यार थोड़ा आ जाओ, बहुत अर्जेंट है, तो अपने माइंड में तुरंत मैं चल दूंगा कि चलो यार उसको जरूरत पड़ गया तो चलो कुछ हेल्प चाहिए उसको। तो इस लेवल पे कंट्रोल करना या मूवमेंट करना, डिवाइड करना आसान है। इस लेवल पे तो बहुत ही आसान है बॉडी को, ठीक है। अभी मैं चाहूं तो अभी मैं स्टॉप करके जाके दूसरे रूम में बैठ सकता हूं, सो सकता हूं। तो बॉडी के लेवल पे तो एक्शन करना बहुत आसान होता है। माइंड के लेवल पे उससे थोड़ा कम आसान होता है, उससे भी कम आसान होता है इमोशन के लेवल पे। और सोल के लेवल पे मैं कहूंगा कि आसान है, लेकिन आपको उसके लिए ध्यान, मेडिटेशन थोड़ा करना पड़ेगा। तो ये इस लेवल पे भी आपको कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। इस लेवल, इसको अगर आप स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो उसका उपाय वही है
कि आप माइंड को, बॉडी को, इमोशन को, तीनों को थोड़ा न्यूट्रल पोजीशन में रखिए, शांत अवस्था में बैठिए, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन का मतलब वही है कि तीनों लेयर को आप पीसफुल स्टेट में लेके चले गए और आप सिर्फ इस स्टेट में उपस्थित हो गए, प्रेजेंट हो गए, तो वही अवस्था हो जाता है मेडिटेशन का। तो मैं यही आपसे कहूंगा दोस्तों, मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं बार बार बोलता हूं, मैं बस अंदर से फील किया कुछ करने के लिए, वो मैं करने लगा। हो गया मुझे तो लगभग 25 साल हो गया है सब करते करते। पहले लिखने का काम कर रहा था, फिर बोलने का काम करने लगा। तो वो सब भाव कहां से पैदा हो रहा है, वो सब अवेयरनेस कहां से पैदा हो रहा है? यहीं से। ये सब करने की जो इच्छा है, इमोशन है, विचार है, सब कहां से पैदा हो रहा है? यहां से। और इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको, जैसे कि अध्यात्म में बहुत सारे लोगों ने बोला है कि इसको भी कोई कंट्रोल करता है, और उसको कंट्रोल करने वाला कौन है? तो उसको गॉड बोला जाता है, परम आत्मा बोला जाता है। ठीक है, तो मैं भी इस चीज को स्वीकार करता हूं दोस्तों कि इसको भी कंट्रोलिंग पावर है, और उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? पूरा एग्जिस्टेंस, पूरा ब्रह्मांड आपको भी कंट्रोल कर रहा है और मुझको भी कंट्रोल कर रहा है। हम सबको कंट्रोल करने वाला है यही है, परम आत्मा बोलिए, सोल, सुप्रीम सोल बोलिए, गॉड बोलिए, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बोला है। कृष्ण ने बोला है, गौतम बुद्ध महावीर ने थोड़ा सा अंधविश्वास को खत्म करने के लिए ऐसे नहीं किए, बोले नहीं है परमात्मा के बारे में ज्यादा बहुत बातें हो गई, ये स्टॉप करो। तो गौतम बुद्ध महावीर ने ऐसे बोला है। बाकी सभी लोगों ने, या गुरु नानक जी ने बोला है, पैगंबर मोहम्मद जी ने बोला है, जीसस जी ने बोला है, सभी ने लगभग बोला है। सिर्फ ये गौतम बुद्ध और महावीर थोड़ा सा देखे कि बहुत ज्यादा अंधविश्वास है परमात्मा को लेके, भगवान को लेके, इसलिए यार इसको साइड करो। अब देखो 2500 साल पहले उन्होंने बोला साइड रखो, फिर भी देखो अभी भी है, उस शॉर्टकट में हमारा काम बन जाए। तो वो सब हमारे अंदर जो विचार होते हैं कि शॉर्टकट में हमको नौकरी मिल जाए, या कोई भी हमारे बीमारी दूर हो जाए, कुछ भी इच्छा जो है हम चाहते हैं कि शॉर्टकट में पूरा हो जाए बिना कर्म किए, तो उसके लिए हमको एक भगवान की जरूरत पड़ जाती है, गॉड की। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सिर्फ भगवान की पूजा या परमात्मा की ऐसा प्रेयर कर लोगे तो आपकी नौकरी मिल जाएगी, या आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, या आपका बिजनेस चल जाएगा, या शेयर मार्केट में ऐसा कुछ लॉटरी लग जाएगा कि जो शेयर आप खरीदे वही पूरा हाई उसका रेट हो गया। ऐसा कुछ भी होता नहीं है। आप प्रैक्टिकली सब चीज करके देख सकते हो। तो ये यहाँ फिर इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू वही है दोस्त, आपके अंदर बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको अपने इमोशंस पे बेटर कंट्रोल होगा, आपके माइंड पे बेटर कंट्रोल होगा, आपके बॉडी पे बेटर कंट्रोल होगा। यही फायदा है। अगर आप इस सोल को, अपनी आत्मा को स्ट्रांग बनाते हो, तो उसका वही फायदा है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है, जो सोचने समझने की क्षमता है, वो बेटर होगी, अच्छी होगी, स्पष्ट होगी। इसके अलावा कुछ भी फायदा नहीं है। कोई भी जादू चमत्कार के चक्कर में आप पड़े हो तो आप, मैं यही बोलूंगा कि वैज्ञानिक इतना, मतलब सूरज के पास हम लोग पहुंचने वाले हैं, चांद के पास पहुंच चुके हैं, और अभी भी आप जादू चमत्कार के भरोसे जी रहे हो, तो बिल्कुल आप अंधविश्वास में जी रहे हो। आप मतलब क्या बोले, पशु स्तर नहीं बोलना चाहिए। पशु को तो कोई मतलब नहीं है। पशु को, ये जो मैं बोल रहा हूँ उसको, एक कुत्ते को कोई मतलब नहीं है, ठीक है, गधे को कोई मतलब नहीं है क्या चल रहा है। ये थोड़ा सा आदमी को समझ में आ सकती है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। एनीवे दोस्तों, वीडियो को और ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। ये बेसिक मैंने स्टार्ट किया है एक सीरीज के रूप में। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे मैं हर एक चीज को, जितने भी धर्म, दर्शन, अध्यात्म की बातें हैं ना, उन सभी चीजों को मैं इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे एक्सप्लेन करना चाहता हूं, ताकि आप आसानी से इन सब चीजों को समझ सकते हो। तो इसके बारे में दोस्तों कोई आपका अगर क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या किसी चीज के बारे में समझना चाहते हो कि आप इस चीज को एक्सप्लेन कीजिए, तो उस चीज को मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।